हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू राजधानी यूपी एकेडमी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछली वीडियो में हमने आपको अनुपात का बेसिक बता दिया है और आज का हमारा टॉपिक होगा समानानुपात। तो आइए देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है समानानुपात, दो बराबर अनुपात को हम समानानुपात कहते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 3:5 समानानुपात 21 और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें बतानी है। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम अंदर अंदर की मल्टीप्लाई करते हैं और बाहर बाहर की मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, क्वेश्चन मार्क की। तो आपको लिखना है 5 × 21 बटे में आएगा आपका कितना, 3 से जाएगा कितनी बार, ये 7 बार। और 7 पंजे होते हैं आपके कितने, 35। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 35। इसके बाद लिखा हुआ आपका 1.2 अनुपात 3.5 समानानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात 14। और देखिए, हमने आपको बताया इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको अंदर अंदर की मल्टीप्लाई करनी है और बाहर बाहर की मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए, हमें मान किसका निकालना है, क्वेश्चन मार्क का। तो आपको लिखना है 14 × 1.2 और बटे में आएगा आपका कितना, 3.5। तो देखिए, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, 12 दूनी 24, 24 बटे 5 को हम लिख सकते हैं 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, 4.8 इस सवाल का सही आंसर होगा। इसके बाद लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन मार्क अनुपात 9 समानानुपात 1:4.5 और हमने आपको बताया अंदर अंदर की मल्टीप्लाई करनी है और बाहर बाहर की मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए, मान किसका निकालना है, क्वेश्चन मार्क का। तो 9 की मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ और ये आपका जाएगा बटे में, 4 पॉइंट हो गया आपका कितना, 5 पॉइंट हटाएंगे, ऊपर जाएगी 0 और 9 से जाएगा ये 5 बार और 5 से 10 जाएगा कितनी बार, 2 बार। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 2। तो देखिए, लिखा हुआ आपका 4.5 अनुपात क्वेश्चन मार्क समानानुपात 9.26 और हमने आपको बताया अंदर अंदर की मल्टीप्लाई करनी है और बाहर बाहर की मल्टीप्लाई करनी है। तो 4.5 की मल्टीप्लाई होगी 26 के साथ और बटे में जाएगा आपका 9। तो पॉइंट हटाते हैं, 0 लेकर आते हैं, 15 छिक्का 90 और 15 × 3 45 और 3 से 6 जाता है कितनी बार, 2 बार और 2 से 26 जाता है कितनी बार, 13 बार। तो इस सवाल का सही आंसर होगा आपका 13। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, लिखा हुआ है आपका 25 और 9 का मध्यानुपाती निकालना है। तो देखिए, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखना है आपको 25, फिर लिखना है अनुपात, फिर कोई भी वैल्यू आपको मान लेनी है। मान लिया हमने माना a और फिर लिखना है आपको समानानुपात, फिर आपको मानना है a, इसके बाद अनुपात और आपका कितना है 9। 25 और 9 का मध्यानुपाती हमें बताना है। तो अंदर अंदर की मल्टीप्लाई करते हैं और बाहर बाहर की मल्टीप्लाई करते हैं। तो a² आपका आएगा 25 निम्मा होते हैं आपके 225 और a का मान आएगा आपका कितना, 15। इस प्रकार से हम दो संख्याओं का मध्यानुपाती निकालते हैं। तो देखिए, दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 12 और 30 का तृतीय अनुपाती हमें निकालना है। तो देखिए, तृतीय अनुपाती के लिए लिखना है आपको 12 अनुपात 30 समानानुपात। इस संख्या को आपको एक बार और लिखना है और यहाँ पर लगा देना है आपको क्वेश्चन मार्क। और हमने आपको बताया अंदर अंदर की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी आपकी 30 की मल्टीप्लाई होगी 30 के साथ और बटे में जाएगा आपका कितना, 12, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 2 से 30 जाएगा कितनी बार, 15 बार और 15 पंजे होता है आपका 75। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 75। इसके बाद लिखा हुआ है 6, 5, 21 का चतुर्थ अनुपाती हमें निकालना है। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम
कैसे बना सकते हैं। तो आपको लिखना है 6 अनुपात में लिखना है आपको 5, फिर लिखना है आपको समान अनुपात, फिर लिखना है आपको 21 और इसके बाद लगा देना है आपको क्वेश्चन मार्क। और हमने आपको बताया अंदर अंदर की मल्टीप्लाई करते हैं और बाहर बाहर की मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए अगर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हम निकालते हैं तो 5 की मल्टीप्लाई होगी 21 के साथ और 6 जाएगा आपका बटे में 3 सत्ते होता है आपका 21 और 3 दूनी होता है आपका 6, 7 पंजे होता है आपका 35 और 35 बटे 2 को लिख सकते हैं हम 17.5। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 17.5। तो देखिए लिखा हो आपका 8, 2 और 2.5 का प्रथम अनुपाती हमें बताना है। तो प्रथम में आपको क्वेश्चन मार्क मारना है, फिर लिखना है आपको 8, फिर लिखना है आपको समान अनुपात, फिर लिखना है आपको 2, फिर लिखना है आपको अनुपात, फिर लिखना है आपको 2.5 और अंदर अंदर की मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन मार्क की यदि हम वैल्यू निकालते हैं तो 8 की मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ और 2.5 जाएगा आपका बटे में, पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 0 जाती है, 5 चौक होते हैं 20 और 5 पंजे होता है आपका 25 और 8 चौक 32 बटे 5। 32 बटे 5 को हम लिख सकते हैं 32 बटे 5 और 32 बटे 5 को हम लिख सकते हैं 5 छंग 30 और 5 चौक 20। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 6.4। तो देखिए समान अनुपात में क्या होता है, जो भी आपकी अंदर अंदर की मल्टीप्लाई करके वैल्यू बनती है वो बाहर बाहर की मल्टीप्लाई के बराबर होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।